हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग थंबनेल से आपने देख ली होगी। रीडिंग कुछ इस तरह से है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 डेक्स रखी हुई हैं। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। 2 डेक्स रखने का जो मकसद है मेरा वो ये है कि आज हम ये देखेंगे कि हाउ यू फील फॉर दिस पर्सन। जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, जो भी चल रहे हैं आपके माइंड में, आप उस पर्सन को किस तरह से देखते हो या आप क्या फील करते हो कि वो पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, वर्सेस ये पर्सन आपके बारे में एक्चुअल में क्या फील करते हैं, एक्चुअल में क्या इनके माइंड में चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, तो बेसिकली आप दोनों की एनर्जीज़ को आज हम पिक करेंगे और फिर लास्ट में हम जो है वो आउटकम निकालेंगे ऑरिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक अगर आपको नया लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हम उस पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे जो भी पर्सन आपके माइंड में है। ठीक है, और इससे हम जो है वो आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, चलो, लेकिन इससे पहले मैं कुछ यहाँ पे चिट्स निकालना चाहती हूँ। ठीक है, ताकि हमें कुछ मंथ्स या कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ पर साइंस नज़र आ जाएं जो आपसे मैच होते हों। ओके, रीडिंग को कुछ इस तरह स्टार्ट करेंगे। तो पहला यहाँ पर लीब्रा आया है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, जेमिनाई एंड टॉरस। अब ये आपकी बर्थ चार्ट में सन साइन, मून साइन जो भी है, या इस पर्सन की होंगे चार्ट में। ठीक है, या फिर ये पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हो। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो साइंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखते हैं। यहाँ पर सितंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अप्रैल एंड मार्च एंड अप्रैल, यानी अभी मार्च एंड अप्रैल अभी चलेगा, तो अप्रैल का मंथ आपके लिए, मार्च से लेके अप्रैल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या पता बर्थडे हो आपकी या इनकी, या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी। और जुलाई यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये तो थे कुछ मंथ्स और कुछ ज़ोडिक साइंस जो हमने पहले ही देख लिए। अब हम चलते हैं आपकी एनर्जीज़ की तरफ। पहले तो हम देखेंगे कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में, कि ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक क्यूरियोसिटी है कि मुझे जानना है कि इस पर्सन के ये क्या फील करते हैं मेरे बारे में। ठीक है, तो जब आप इनसे बात करते हो, चाहे सोशल साइट पर, इंटरनेट पर, या फिर कहीं फ़ेस टू फेस अगर आप दोनों की मुलाकात होती है, तो आप फील करते होगे ज़रूर कि यार ये पर्सन जो भी है, मतलब आपके माइंड में ये पर्सन मेरे बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो पहले तो आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, चलो। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जीज़ तो बाप रे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दुखी दिख रही है, या फिर इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है। लेट्स सी, आगे कार्ड्स देखेंगे। 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। ओ इंटरेस्टिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। आप फील करते हो इस पर्सन के लिए कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या अभी भी ये पर्सन मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा। और आपको ये भी फील होता है कहीं ना कहीं कि आपने बहुत ज़्यादा दिया है, उस हिसाब से इस पर्सन ने आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, इक्वल कभी नहीं चले हैं। लेट्स से अगर ये कोई नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिनके साथ आप बात कर रहे हो, न्यू पर्सन 1-2 महीने हो चुके हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि ये भी पास्ट वाले पर्सन की तरह ही है। शायद कहीं ना कहीं ये भी इमोशनली अनअवेलेबल है, कहीं ना कहीं ये भी मुझे वो एक जो होता है ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाएंगे जैसे कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। लुक एट दिस लवर्स, और स्पेशली ये वाला जो डेक है इसमें लवर्स की जो एनर्जी है आप देख रहे हो, ये स्नेक है। लवर्स तो है लेकिन ये स्नेक है, और यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो क्राउन भी है इस स्नेक के ऊपर, यानी ये लवर है। लेकिन कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आप दोनों में एक डिफरेंट है,
यानी ऐसी चीज़ है जिसको आपको भी अच्छी तरह पता है कि ये नहीं हो सकता। एक इंसान, एक यहाँ पर स्नेक की एनर्जी है, भला आप दोनों एक कैसे हो सकते हो, डिफरेंसेस हैं, हालांकि लवर्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपका इस वक्त इस पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है, या तो सेपरेशन चल रहा है, या तो आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, आपके पास ऑप्शंस हैं या इस पर्सन के पास ऑप्शंस है। लवर्स का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, बट क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है तो इसका मतलब या तो इस पर्सन के साथ आपका, कुछ लोगों का यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ही हो, बातचीत हो रही है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं ये, लेकिन बी केयरफुल, आपको सोच समझ कर आगे फैसला करना पड़ेगा, सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरीके से अभी अपने आप को आपके उस पर लेवल पर नहीं लेकर आए हैं। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। वाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। अब थोड़ा सा और हम इनको डीपली क्लैरिफाई कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ को, ताकि थोड़ा सा और हमें यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस मिले, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी दिख रही है। मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है प्लेयर थे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको लगता है कि ये इस पर्सन ने आपके साथ प्ले किया, गेम्स खेली, इस पर्सन ने आपके होते हुए भी किसी और से, ऐसे आपको ऐसी फीलिंग आती है इस पर्सन से, क्योंकि नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है जो कि प्लेयर को दिखाती है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अब इस वक्त इस पर्सन का एक पूरा जो एक सच्चाई है, जो पूरा आईना है, जो मुखौटा है, वो एकदम शीशे की तरह आपके सामने क्लियर आ चुका है, आप देख चुके हो, और ये चीज़ आपको बहुत दुख देती है, तकलीफ़ देती है। ऐसा भी दिख रहा है कि रिसेंटली आप इस पर्सन के किसी फ्रेंड वगैरह से मिले हो, और इस पर्सन के फ्रेंड ने आपको इस पर्सन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, ऐसी चीज़ें जो शायद आपके लिए अनबिलीवेबल थी, आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये पर्सन ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसा भी ये पर्सन हो सकता है, ये प्लेयर हो सकते हैं, या हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि ये सीरियस नहीं रहे कभी भी किसी भी कनेक्शन को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। आपको किसी न किसी से कुछ बातें पता चली हैं इस पर्सन के बारे में जो आपको बहुत हर्ट हुआ है, उस चीज़ को लेकर आपको लगा ये बहुत हर्टफुल थी, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके बारे में आपको ये सारी मालूमात या ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कहीं से, कि ये इस तरह की एनर्जी में है ये पर्सन। और अब आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग भी कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके साथ ये पर्सन सही हैं या फिर सही थे, या फिर आपके साथ भी इन्होंने ये गेम्स ही खेली हुई हैं, ठीक है। आपको अब शायद भरोसा नहीं रहा इस पर्सन के ऊपर। 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? आप ना अब अपनी लाइफ में फूल एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब मुझे अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को, अपने ट्रू लवर को, ट्रू पार्टनर को जो है उसके साथ एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप दोनों पिक्चर्स देखो तो दोनों पिक्चर्स में ये जो दोनों पिक्चर्स में देख रहे हो दोनों सेम हैं। द फूल, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके पीछे खड़ा हुआ है, आपको ऑफर दे रहा है, और यहाँ पर देखो दोनों साथ में मिलकर कप चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, जो भी वॉट एवर, तो ये दोनों सेम ही हैं। इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत किसी और पर्सन के साथ या तो कर चुके हैं, किसी न्यू पर्सन के साथ, या चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो। ये कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं या फीमेल फ्रेंड भी हो सकती हैं जिनके साथ आपकी एक नई शुरुआत हो चुकी है। 6 ऑफ वेंड्स, आप इनके साथ सक्सेस चाहते हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अपना पाथ बदल चुके हो, अपना सोच बदल चुके हो, आप नई शुरुआत करना चाहते हो, नए सिरे से ज़िंदगी को देखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो 6 ऑफ वेंड्स मुझे कामयाबी मिले, मैं जो भी काम कर रही हूँ, किसी के भी साथ कोलैब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेट्स से, मुझे उसमें कामयाबी चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी इस वक्त आपके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। दो कि आपके माइंड में अभी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो भी पर्सन चल रहे हैं, क्योंकि वो तकलीफ़ और दुख जो है वो आपसे भूला नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की चाहत भी दिख रही है। इसी आगे बढ़ने की चाह में आपको कोई और पर्सन मिल सकते हैं, ये भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। देखो हमारी लाइफ में ना हमारे सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं जिसके साथ आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। फूल एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में आई है, और देखो दोनों के दोनों जो कार्ड्स में जो है ना, दोनों एक ही जैसे हैं।
जैसे यहाँ पर ये आपको देख रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, आप सोच रहे हो इनकी ऑफ़र ली जाए नहीं ली जाए, और यहाँ पर आपने इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है और आप इनके साथ आगे बढ़ने की और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ भी रहे हो। आप हो सकता है 111 बहुत देख रहे हो, 1111 बहुत देख रहे हो, तो इसका मतलब एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों है, वाई दिस 4 ऑफ वेंट्स इज हियर। आपकी एनर्जीज़ में 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि आप इस वक्त अपनी फैमिली को लेकर या 8 ऑफ सोर्स फैमिली को लेकर थोड़े से परेशान हो। आपकी फैमिली आप चाहती है कि आप इनको एक जवाब दो, जस्टिस। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी फैमिली आप पर प्रेशर कर रही है, आपकी फैमिली आपके लिए कोई कोई न्यू पर्सन ढूंढ रहे हैं शादी मैरिज के लिए, और आप थोड़ा सा पीछे भाग रहे हो, लेकिन फैमिली चाहती है कि आप शादी अब कर लो, आप अपना घर बसाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन मुझे जस्टिस के साथ बढ़ना है। मैं उन लोगों को कुछ करके दिखाना चाहती हूँ या करके दिखाना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे पीछे छोड़ा था या मुझे धुतकारा था। स्पेशली इस पर्सन को आप दिखाना चाहते हो। या 2 ऑफ पेंटिकल, आप कंफ्यूज्ड हो कि आप फैमिली को किस तरह से मनाया जाए, फैमिली को किस तरह से उस चीज़ पर लाया जाए कि मैं पहले कुछ बनना चाहती हूँ, फिर देखा जाएगा, शादी के बारे में बाद में चीज़ें देखी जाएंगी। तो यहाँ पर फैमिली का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है आपकी इसमें। मे भी देखो आपकी फैमिली भी यही चाहती है कि आप आगे बढ़ो, अपनी फैमिली बनाओ, आपके साथ जस्टिस हो। आप कितना इसी तरह अकेले रहोगे। व्हाई दिस मैजिशियन इज हियर। जस्टिस की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं करूँगी, आप में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि ये पर्सन आए और आपको जस्टिस दें। जिस तरह इन्होंने आपके साथ गेम खेला है, जिस तरह इन्होंने आपके फीलिंग्स के साथ और जज्बातों के साथ खेला है, जिस तरह से इन्होंने आपको यूज़ किया है, इन्हीं को आपके साथ आना चाहिए, शादी भी करनी चाहिए, जस्टिस देना चाहिए आपको न्याय चाहिए अपने लिए। आप इस पर्सन को देखना चाहते हो तकलीफ़ में, या अगर तकलीफ़ में भी नहीं देखना चाहते हो तो एटलीस्ट आप ये चाहते हो कि ये आपसे माफ़ी मांगें, आपको जस्टिस दें। ठीक है, आपको वो दें जो आप डिज़र्व करते हो। आप में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि देखो जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट से वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, स्ट्रेंथ। पता है क्या, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है अब, जो पहले जैसे होता है ना मैजिशियन, आप ना अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं, मुझे अब स्ट्रेंथ चाहिए, 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे आगे बढ़ना है। अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप इस पर्सन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए अभी तैयार हो। अभी आप तैयार हो, हर तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है और दिख भी रहा है यहाँ पर मुझे। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को पीछे छोड़ना चाह रहे हो, बस आप चाह रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस करो, मेरे साथ न्याय करो। ठीक है, अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ या बढ़ाना चाह रही हूँ, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर अच्छा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आज मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है। 6 ऑफ पेंटिकल दोबारा आया है, इसका मतलब आपको अब जस्टिस चाहिए, आपको अब इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, चाहे इस पर्सन की तरफ से हो, क्योंकि ज़्यादातर तो एनर्जीज इस पर्सन की हम देखेंगे, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए फील कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि आपने क्लियरली टू द पॉइंट इस पर्सन के आगे अपनी पूरी बातें रख दी हैं कि भाई मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर इक्वल गिव एंड टेक देते हो या देती हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ से जाने में देर नहीं करूँगा। राइट, आपने वो चीज़ बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आपने वो सामने वाले को वो बात बता दी है, बोल दी है कि ओके मैं अब मैंने बहुत इंतज़ार भी किया है, मैंने बहुत पेन भी झेला है, मैंने तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को माफ़ भी किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया है, मैंने बहुत सारे तुम्हारे सीक्रेट्स जो मेरे सामने रिवील हुए हैं, मैंने उनको भी नज़रअंदाज किया है। अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने लिए कोई स्टैंड लूँ, अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने लिए ज़िंदगी को जीऊँ और आगे बढ़ूँ। अगर तुम इस रास्ते में मेरे साथ चलते हो तो ठीक है, नहीं चलना है तो इट्स ओके फाइन, मैं अकेले भी चलने की अब मुझ में स्ट्रेंथ आ चुकी है। आप स्पेशली अगर आप ये वाला स्ट्रेंथ की एनर्जी देखो कि किस तरह से ये जो है ना वो एक किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि अब उड़ने के लिए मेरे पंख तैयार हैं, मुझे उड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी ये एनर्जीज आपकी यहाँ पर हो सकती हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं और देखते हैं कि ये जो पर्सन है इनकी आपको लेकर इस वक्त क्या एनर्जीज चल रही हैं, इनके माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन के दिमाग में, दिल में आपको लेकर इस वक्त क्या फीलिंग चल रहा है, क्या एनर्जीज चल रही हैं, ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, ये क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड निकला है। ये भी आपकी एनर्जीज में भी 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड निकला था, है ना, कामयाबी, सक्सेस। इस पर्सन की एनर्जीज में भी सबसे पहला कार्ड जो है वो 6 ऑफ वेंड्स का ही एनर्जी निकली है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक सक्सेसफुल, कामयाब पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जो पॉपुलर पर्सनालिटी है, कामयाब है, सक्सेसफुल है ये पर्सन। यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी आई है, ठीक है। लेकिन देखो डेथ की एनर्जी यहाँ पर ये ट्री को भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी डेथ मतलब रीबर्थ की एनर्जी होती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, यानी इस पर्सन की एनर्जीज में आपकी एनर्जीज का आना इस बात का सबूत है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी, इस वक्त भी आपके ही बारे में सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आपकी तरफ। मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपको लेकर। लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, डेथ के पीरियड पर जा चुकी हैं। इस पर्सन को लगता है आपने जो है वो डेथ डिक्लेयर कर दी है, अब आप इनके साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हो, आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हैं। हालांकि उसके बावजूद भी ये पर्सन, अच्छा, जब से आपने ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बोली है ना, बताई हैं, तब से लेकर अभी तक ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ही गुजर रहे हैं। इस पर्सन के अंदर एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्म आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं। इसीलिए भी ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि आपसे ये बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं। इनकी नीड कहीं और पूरी नहीं होती आपके अलावा। इस पर्सन के पास बेशक बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बेशक ये पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ बात करते होंगे, लेकिन जिस तरह आपके लिए एक डिज़ायर है, जैसे आप इस पर्सन की नीड पूरी करते हो, जिस तरह आप इस पर्सन की लाइफ में हो ना, उस तरह कोई क्वीन ऑफ वेंड्स जैसे आपकी तरफ अट्रैक्शन है ना, वो इस पर्सन को कहीं और फील नहीं होती है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इनका प्राउड, क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स प्राउड को भी दिखाता है, प्राउड, पावर, पोजीशन, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन का प्राउड, इस पर्सन का ईगो की भी डेथ करी है। अब आप यू क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में बैठे हुए हो। इस पर्सन को आपको देखकर लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो, आप में बहुत चेंज आ चुका है, आप बहुत बदल चुके हो, आपने अपने ऊपर वर्क किया है। अब आपके पास और भी बहुत सारे लोग हैं, 3 ऑफ पेंटिकल, जिनके साथ आप बैठकर कोलैब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो और आप इनको पीछे छोड़ चुके हो या पीछे छोड़ के जा रहे हो। डेथ, लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल। अब आपको इनकी वो पेज वाली जो ऑफर है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आपने वो चीज़ इनको क्लियरली टू द पॉइंट बता दी है या फिर जता दी है कहीं ना कहीं। तो ये पर्सन को लगता है आपके पास तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, आप तो दिन ब दिन अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, खूबसूरत होते जा रहे हो, चेंज होते जा रहे हो, दूसरों के साथ आपको कोलैब करने का मौका मिल रहा है। आप हो सकता है पॉपुलर पर्सनैलिटी बनते जा रहे हो, आप हो सकता है कि सक्सेस की तरफ जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आप खुद कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई टैरो रीडर हो, या फिर कोई सोशल साइट पर कोई वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इनको लगता है कि आपने इनकी ईगो को कहीं ना कहीं डेथ खत्म, इनकी ईगो की डेथ हो gई है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो असली इनका फेस दिखा दिया है, या आपने अब अपनी असली स्ट्रेंथ इस पर्सन को दिखाई है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके बारे में। वाई दिस 6 ऑफ वेंड्स इज हियर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। यहाँ पर हम पहले भी साइंस, ज़ोडिक साइंस देख चुके थे। वैसे भी हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कलेक्टिव ऑल साइंस के लिए है। तो वाई दिस 6 ऑफ वेंड्स इज हेयर। यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी आई है। ओ एंड यहाँ पर ओह 9 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन को लगता है 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी ज़िंदगी में आप मगन हो चुके हो, आप कितना रोशन चमक रहे हो, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्सन को इमोशनली और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। लुक एट दिस। अच्छा, हायरोफेंट की एनर्जी में मुझे मैरिज का थोड़ा सा सीन दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन ना आपको आके बोले, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपका अपना लाइफस्टाइल है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल ना, 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आप अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कमा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी वही एनर्जीज़ हैं। आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो, कोलैब कर रहे हो,
क्वीन ऑफ वैंड्स, दिन ब दिन मतलब दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज़ का, आपका ऑरा जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होता जा रहा है, बहुत हैंडसम होते जा रहे हो। आप में चेंज आया है और यही चीज़ ये पर्सन फील कर रहे हैं और ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। अच्छा, हायरोफेंट की एनर्जी मैरिज को भी दिखाती है, कास्ट कल्चर को भी दिखाती है, मैरिज को भी दिखाती है, ट्रेडिशंस को दिखाती है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बोलें कि मुझे तुम्हारे साथ सक्सेस चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ शादी चाहिए, चलो ठीक है शादी करते हैं, ओके। क्योंकि वही एक सबसे बड़ी शायद वजह थी आप दोनों के बीच अलग होने के लिए। या 2 ऑफ कप्स, अब मुझे समझ आ चुका है हम दोनों का कनेक्शन, हम दोनों का रिश्ता, मैं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता, मैं इस डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे रीबर्थ की एनर्जीज़ में जाना है, मुझे एक और मौका दो इस रिश्ते पर 8 ऑफ पेंटिकल काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। 2 ऑफ कप्स, मुझे समझ आ चुकी है कि मेरा तुम्हारे साथ जो मेरा कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं बन सकता, मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेट्स से 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पर। तो म्यूचुअली आप भी यही चाहते हो कि ये सही से आएँ और ये भी यही चाह रहे हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको ये आएंगे, बोलेंगे, बात भी करेंगे, हो सकता है शादी की भी आपको ऑफ़र दें, लेकिन आपने थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है मुझे विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, आप इस पर्सन से प्यार करते हो, ठीक है ना। आप इस पर्सन को इसीलिए अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आप प्यार करते हो, हालांकि इससे बेहतर आप डिज़र्व करते हो, बिलीव मी। अभी एक छोटी सी आपके लिए एडवाइस थी, किसके लिए थी वो मुझे नहीं पता, बट ये पर्सन की एनर्जीज तो व्हाई दिस क्वीन ऑफ वैंड्स इज हियर, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, एंड 8 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और ये इस वक्त जब बात करेंगे ना, लुक एट दिस 111, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, एम्प्रेस। लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे, बहुत ही तारीफ़ों के पुल बंधे जाएंगे, बहुत लविंग केयरिंग, तुम ये तुम वो, मुझे तुम्हारी बहुत मिसिंग एनर्जी है दोनों यहाँ पर। लेकिन मून है, बी केयरफुल, यहाँ पर मून है, यहाँ भी मून है, यहाँ भी मून है। तो हो सकता है ये इसीलिए भी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करें और आपकी हर एक बात माने, और आपसे हो सकता है एम्प्रेस की एनर्जी में बोलें भी दैट बच्चों की अम्मा या अब्बा बनो मेरी, ठीक है। बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन को दिखाता है, बात करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, बहुत कुछ, लेकिन आपने इंट्यूशन की सुननी है, मून की एनर्जी है, आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि ये सही में बोल रहे हैं या मेरा दिल बहला रहे हैं। ये सारा सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि बात तो करना चाह रहे हैं, वो इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ फील हो चुकी है, क्योंकि बहुत अट्रैक्टेड है ना। ये देखो यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो प्रेग्नेंट है, तो मे बी आपको प्रेग्नेंट, हू नोस। या एस ऑफ पेंटिकल, माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस मैन, बाप रे, क्रेजी है, क्रेजी। और आप खुद भी शायद क्रेजी हो इस पर्सन के पीछे, आप भी क्रेजी हो, दोनों तरफ 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स है। आप इस पर्सन को इसीलिए भी लाना चाहते हो अपनी तरफ क्योंकि आप भी उतने ही क्रेजी हो इस पर्सन की तरफ, आप भी चाहते हो ये चीज़, ठीक है, इनके साथ एक इंटीमेसी, आगे बढ़ना। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऐसा ना हो कि आप भी चाहते हो इसीलिए आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो और फिर बाद में जाके ये पर्सन वैसा ही दोबारा वही हरकत करें। तो थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से इंडिपेंडेंट हुए हो, आगे बढ़ रहे हो। अब तो जाकर आप ज़रा अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ को आपको मिली है, पावर मिला है, स्ट्रेंथ मिली है, और इसी चीज़ को लेकर ही तो ये पर्सन कन्फ्यूज है कि आपको इतनी पावर स्ट्रेंथ आई कहाँ से है कि आप इतना आगे बढ़ रहे हो, चेंज हो रहे हो। और इस पर्सन को पता है कि आप लेस पर अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ये भी इस पर्सन को पता है, दे नो दैट। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, कोलैब कर रहे हो, लुक एट दिस स्ट्रेंथ, दोबारा इसमें भी स्ट्रेंथ आया है। तो इस पर्सन को एक हो रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं मतलब बात करूं, पता नहीं आप बात करोगे या नहीं करोगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो की डेथ हुई है ना, तो अब स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस पर्सन को बहुत हिम्मत चाहिए आपका सामना करने के लिए, क्योंकि आप तो किसी और के साथ कोलैब कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप तो किसी और के साथ इस वक्त बिजी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई और पर्सन ही हो या कोई और रिलेशनशिप में ही किसी के साथ हो सकता है आप बिज़नेस किसी और के साथ कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, विजिट कर रहे हो कहीं दूसरी जगहों पर, अपने ये लुक एट दिस 7 ऑफ पेंटिकल, अपने पेंटिकल पर, अपने पैसे पर, अपने वर्क में ध्यान दे रहे हो। आपने एक नई शुरुआत कर ली है क्योंकि आपको पता है कि आप डिज़र्व करते हो ये क्राउन, किंग,
आप किंग हो, आप किंग या क्वीन, आप ये क्राउन डिजर्व करते हो जो कि ये पर्सन आपको नहीं दे सकते। यू नो दैट। जजमेंट, लुक एट दिस, जजमेंट। आपको जस्टिस चाहिए। इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बाय द वे कि आपका सामना कर, या तो ये पर्सन को लगता है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई कैसे कि आप इनको इस तरह से अकेला छोड़ के और बांध कर जा चुके हो। इस पर्सन को लगता है आपने इनको बांध दिया है और अब आप इनको खोलने के मूड में भी नहीं हो। ठीक है, इस पर्सन, इधर भी मून है पीछे, यहाँ पे भी मून है, देख रहे हो आपने कैसे टेम किया हुआ है इस बीस्ट को। ऐसा लगता है ये पर्सन आपको देख रहे हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करो। ऑफ़र तो भाई इनकी तरफ से ये आ रही है, बात ये करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही मंथ्स निकाल दिए थे ना, तो ये जो मंथ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपके इन मंथ्स में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जुलाई निकला था, सितंबर निकला था, और क्या निकला था, जनवरी, मार्च और अप्रैल। स्पेशली अप्रैल, क्योंकि अब ये रेट्रोग्रेड मरकरी, अभी जो रेट्रोग्रेड चल रहा है ना मार्च से, ये अभी ख़त्म होने वाला है अप्रैल में। तो हो सकता है इसके बाद कुछ चेंजेस देखो आप, इसके बाद चेंज आएगा आप दोनों के कनेक्शन में, इस पर्सन के बिहेवियर में। तो इसके बाद भी ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट मी सी कि आपका आउटकम क्या निकलता है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या आती है। ठीक है, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है, एडवाइस देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोच रही हूँ कि इस पर्सन के हम इनिशियल्स भी लास्ट में चेक कर लेंगे। ठीक है, कीप द डोर ओपन, तो आपको ये कहा जा रहा है कि सारे डोर्स बंद मत करो। ठीक है ना, थोड़ा सा एक आधा डोर खोल लो जहाँ से वो पर्सन या कोई भी आपकी ज़िंदगी में आए, उसको मतलब आने दो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन थे। ठीक है ना, डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर। क्या पता कि जिस क्लोज डोर को आप देख रहे हो वो उस पर आपका फोकस है, लेकिन एक्चुअली में आपके लिए कोई और ऑफर आए। यू डोंट सी वंस विच ओपन फॉर यू। जो डोर ओपन है, क्या पता आप जहाँ फोकस हो वो आपके लिए है ही नहीं। तभी मैंने कहा कि ये आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपको ऑफ़र भी देंगे, बोलेंगे कि जैसा तुम बोलो वैसा ही करूँगा, तुम तो ये तुम तो वो। लेकिन आपने इस पर्सन की ऑफ़र को सोच समझ के एक्सेप्ट करना है। उस डोर को मत देखो जो ऑलरेडी क्लोज्ड है। क्या पता सिर्फ बहलाने के लिए बोलें आपको, ताकि आप इनकी लाइफ में दोबारा से आ जाओ, क्योंकि वो आपको वापस चाहते हैं। क्या पता सिर्फ एक बहलावे के लिए हो ये चीज़ें, राइट। आपको उनके एक्शंस भी देखने हैं। मैं इसीलिए सबको ये समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है सारे के सारे जितने भी आपके पर्सन हैं वो आते ही आपके साथ शादी भी कर लेंगे और आपको एक ऑफ़र देंगे। कुछ लोगों के लिए कोई ऑफ़र होगी, कुछ लोगों के लिए कोई और होगी। कुछ लोगों को ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए, कुछ लोगों को नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को अपनी इंट्यूशन यूज़ करनी चाहिए, सोच समझ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, ये पर्सन आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ कहाँ से गई है कि आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो अब ये है कि आपको देना पड़ेगा वो चीज़ जो आप बोल रहे हो या कब से इनसे मांग रहे हो। क्या पता बहलाने के लिए बोल दें, हु नोस, या फिर सच में एफर्ट्स डालें, या हो सकता है कि आप जब मान जाओ तो फिर वो वही सेम साइकिल स्टार्ट कर लें। तो इसीलिए आउटकम निकाल रही हैं कि उन डोर्स को भी देखो जो खुले हुए हैं, क्योंकि आपको इनकी तरफ जाने से पहले खुद को ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल एनर्जीज को दिखाता है ना। तो प्यार तो चंदा आपकी तरफ से भी है। ऐसा नहीं है प्यार सिर्फ वो करते हैं। मसला ये है कि अट्रैक्शन आपकी तरफ से भी, और वो अट्रैक्शन के चलते हुए कोई गलत फैसला मत कर लेना अपने लिए बस। ठीक है, सोच समझ के फैसला करना। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि यार सिर्फ अट्रैक्शन के चलते हुए फैसला करना है, या प्रैक्टिकली सोच समझ के फैसला करना है। क्योंकि बहुत साल आपने ये ड्रामा बर्दाश्त किया है, ये गेम्स जो आपके साथ खेली गई है ना, दिख रहा है ये बहुत टाइम से आपने बर्दाश्त की है। लेकिन क्योंकि प्यार है इसीलिए सब चीज़ें फॉरगिव कर देते हो, बार बार फॉरगिव करते हो। यस, रीडायरेक्ट योर थॉट्स, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। उस चीज़ पर फोकस करो अब जो अट्रैक्ट जो चाहिए इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन व्हाट यू फियर विल हैपन। ठीक है, तो इसीलिए रीडायरेक्ट करो अपने थॉट्स को, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, उस चीज़ पर फोकस करो जो आप चाहते हो, चाहे इस रिलेशनशिप से
ये नहीं कह रही कि आते हैं तो बात मत करो, ये वो फलाना ढिमकाना, बात करो, बेशक करो, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने उसको माइंड को क्लियर रखो। यू आर इनफ बिकॉज यू आर इनफ। आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं कि वो आपको आके बोले कि आप क्या हो, राइट? आप इनफ, आपको पता है मेरी वर्थ मुझे पता है। द पर्सन यू आर मीन टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर। यू डोंट नीड टू चेंज। जो इंसान आपको चेंज करके लव करेगा तो क्या ख्याल है आपका, वो आपसे सच में आपको, आप उसको ज़बरदस्ती चेंज करो या वो आपको करे? नहीं, आप जैसे हो उसको उसी हाल में पसंद होना चाहिए। आप सौदेबाजियाँ नहीं चलती हैं मोहब्बत में, प्यार में, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। जेलसी है कुछ लोगों की आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, या आपको लेकर स्पेशली। कुछ लोग जेलस भी हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी। यू कांट अट्रैक्ट लव विथ अ नेगेटिव माइंड सेट, ठीक है? तो नेगेटिविटी नहीं, क्या पता आपको एक ऐसी चीज़ मिली है कि आप सोचते हो कि आप प्यार आएगा ही नहीं ज़िंदगी में। ऐसे नेगेटिव माइंडसेट से आप अपने लव वन को या अपने पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, है ना? सही वाले पार्टनर को। कुछ लोगों को यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है। लेटिंग गो इफ़ समवन लीव्स यू कन्फ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड सॉरी, यू नीड टू उसको रिलीज़ करो, उसको लेट गो करो। यू नीड टू रिलीज़ दिस पर्सन। आपको एनर्जीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा अगर इंसान आपको कंफ्यूज ही छोड़कर जा रहा है तो, और बार बार वही चीज़ें हो रही हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है वो आपने खुद सुनना है, उसके तहत आपने खुद फैसला करना है। हमारा काम था आपको बताना, आपका काम है आप उस चीज़ पर अमल करो, ठीक है? जी है, एम है, डब्ल्यू है, ओ है, एच है, वी है, एम है, यू है, ठीक है? ये इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।